आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमारी टीम आपके लिए और 68 बीपीएससी को देखते हुए एक सीरीज तैयार किया है जिसका आर्ट्स एंड साइंस को विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को संकलित किया है। यह 100 प्रश्नों का सीरीज है और अलग अलग विषयों का इसमें सीरीज होगा। तो आज हिस्ट्री का पहला सीरीज है आपके सामने प्रस्तुत। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। आइए अगला क्वेश्चन। आगे नंबर का क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिंटन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैप्टन स्लीमन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। तो देखिए अगला 8वें नंबर का क्वेश्चन है साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है 9 नंबर का कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है, तो ये दफन है कहाँ, नालंदा में। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साबरमती से। जी हाँ। आइए अगला क्वेश्चन कि देशेर कथा, जी हाँ, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा शाखाराम गणेश देवस्कर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी, तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। आइए आगे नंबर का क्वेश्चन। अगले नंबर का क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1632। आइए नेक्स्ट। अगले नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ओम होम। आगे है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके लिए इसे मैं लेकर ही रहूंगा, तो किसने कहा था ये, तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। आइए आगे नंबर का 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर दास ने। आइए अगले नंबर का क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। आइए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन। तो अगला नंबर का क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। आइए आगे नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है। तो आइए आगे नंबर का 22 नंबर का क्वेश्चन कि
भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महादेवलाल सराफ ने। आइए अगले नंबर का क्वेश्चन। अगले नंबर का क्वेश्चन है, आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताम्रलिप्त। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आगे है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सुश्रुत है, शूद्रक है, सौमिल्य है और सौनक है। तो ये चौथे नंबर मतलब 5वें नंबर का होगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए 25 नंबर का कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका आंसर तो हो जाएगा सिंपल सा जहांगीर। ठीक है, आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है 26 नंबर का कि मध्यकालीन भारत में मनसाबदारी व्यवस्था को क्यों लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, आइए आगे नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन है ए, बी, यहाँ पर सी, डी। तो ए में ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का अधिकारियों के प्रयास, फिर बी नंबर में जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, सी में, और चौथे नंबर पर अधिकारियों की असक्षमता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर का, अधिकारियों की असक्षमता। ठीक है, आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नंबर, चांदनी चौक से पालम तक। जी हाँ, चांदनी चौक से पालम तक। आइए आगे कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, हैदराबाद का निजाम। आइए आगे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सी नंबर का आंसर हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। आइए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है, अकाल की छाया और महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पर भी 2 ऑप्शन हैं, देख लीजिए, ऊंची भू राजस्व दर और जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विद्रोह, और यहाँ पर एक और ई नंबर। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर का, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आइए आगे अगले नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो यह किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो ये कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठबंधन के बारे में यह कहा। ठीक है, चलिए आगे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आगे है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदयासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, आत्माराम, पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नवरोजी फुरदौनत जी। ठीक है, तो ये इसका बी नंबर का आंसर। आइए आगे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, हिंदुस्तान, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे एक ऑप्शन और फिर इधर भी ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर डी नंबर का हो जाएगा। जी हाँ,
इसका आंसर होगा डी नंबर का सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाने जाते। जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया, या ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये 10 नंबर का इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी नंबर, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। अब आता है सरकार के विद्रोह में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु क्या थी। तो भगत सिंह की आयु, तो ये तो सिंपल तरह से हो जाएगा कि 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था। जी हाँ, एक यहाँ पर 21 वर्ष भी है लेकिन 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा था, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, रॉलेट सत्याग्रह। जी हाँ, रॉलेट सत्याग्रह। फिर है आपका अंत सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मॉडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे वाहिड मैन वर्डेन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहे थे सचिदानंद सिन्हा। सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, आइए आगे नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, मेहरगढ़ से। फिर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बहुसंगीति हुई थी। तो पहली बहुसंगीति हुई थी राजगृह या राजगीर, प्रेजेंट में राजगीर में। ठीक है, फिर इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो इसका जो आंसर आएगा सी नंबर, विम कडफिशेस। जी हाँ, विम कडफिशेस। चलिए आगे है 17 नंबर का कि सुब्रन भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो ये जो आपका हो जाएगा इसका आंसर वो हो जाएगा बाल पुत्र देव। फिर है आगे कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, फिर आता है कि शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, सुहरावादी संप्रदाय। ठीक है, फिर है इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, फिर आगे है यहाँ पर शेर शाह, इस्लाम शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। फिर है यह कथन किसका है कि अखबार के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्ष तक काम किया था? तो ये आपका है, यह कथन किसका है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो आइए इसका आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी नंबर, विलियम फिंच। विलियम फिंच। फिर कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर, सुल्तान जैन अबिदीन। फिर है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, हाजी शरियतुल्लाह। फिर है पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, दादा भाई नौरोजी। फिर है आगे है कि 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पातंका किसने उठाया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, पक्की ईंट से बनी इमारत। जी हाँ, पक्की ईंट से बनी इमारत। फिर है मेगास्थनीज दूत था। जी हाँ, मेगास्थनीज दूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का। जी हाँ, मेगास्थनीज दूत था, कहाँ का? सेल्यूकस का। ठीक है, फिर है आगे
कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है, इसका आंसर जो हो जाएगा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये हो जाएगा आंसर बौद्ध की। फिर है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, धार्मिक सहनशीलता। ठीक है, धार्मिक सहनशीलता। फिर है नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन की विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अशोक। जी हाँ, बी नंबर हो जाएगा अशोक के शिलालेख। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अशोक के शिलालेख। आइए आगे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर ऑप्शन भी है चंद्रगुप्त। देखिए पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर रामगुप्त और श्रीगुप्त। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर का चंद्रगुप्त प्रथम के। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका बी, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। फिर दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या है, आकर्षण द्वार क्या है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, बी नंबर, गोपुरम। जी हाँ, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, गोपुरम। आइए आगे कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो इसका सी नंबर हो जाएगा आंसर, हम्पी में। फिर है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसके शासनकाल के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। तो इसका जो आंसर देगा वो हो जाएगा सी नंबर, बलवन। फिर है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, तो 12वीं शताब्दी से। फिर यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, अकबर के दरबार में। फिर है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। देखिए यहाँ पर है इनके ऑप्शंस, इसका ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, अकबर। फिर है कि निम्न में से किस देश रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, ग्वालियर में, ग्वालियर को। फिर गांधी के नमक सत्याग्रह को एकमात्र उद्देश्य क्या था। गांधी का नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून के निरस्त करना। तो ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, आइए आगे है आपका क्वेश्चन कि 1921 का मप्ला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा केरल में हुआ था। फिर है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर ही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। फिर है राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, लॉर्ड मिंटो को। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अब इन चारों में से कोई नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, फिर आइए आगे नंबर का क्वेश्चन, आगे है 21 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, फिर है 22 नंबर का क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 में। फिर कर्नल वाइल की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदन लाल धिंगरा। फिर है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सभी में भाग लिया, ये है। और इसमें पूछ रहा है कि किस में नहीं लिया, तो यहाँ पर उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सब में लिए थे वो। फिर है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1924 में। फिर है इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? वो हो जाएगा बेवेल, ठीक है, बेवेल। फिर है आइए आगे नंबर का क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, रहमत अली। फिर है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर का, विलियम बेटिंग ने। फिर पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1900 में। फिर है राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था उस पत्रिका का? उसका नाम था हुंकार। आइए आगे आगे आपका क्वेश्चन है कि चिटगामा शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूर्य सेन ने। फिर है कि दीवार ने अर्ज विभाग संबंधित था, दीवार ने अर्ज विभाग संबंधित था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, रक्षा विभाग से। फिर है कैबिनेट मिशन भारत में आया, कब आया था कैबिनेट मिशन? तो इसका आंसर जो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं। फिर है आगे है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, हर सिंह। फिर है किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को। फिर है नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो इसका जो आपका ये आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। फिर है स्वराज दल की स्थापना असफलताओं के बाद हुई थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सहयोग आंदोलन, यहीं पर है आपका क्वेश्चन। फिर यहाँ पर रॉलेट व्हील और सत्याग्रह, फिर चंपारण सत्याग्रह, ये दो ऑप्शन है। फिर आइए आगे है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर जो है बनवाली। फिर है जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे, तो कौन से मुगल शासक के दरबारी थे? ये आपके थे अकबर के, ठीक है। फिर आइए आगे कि वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड जॉर्ज, ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज इसका प्रधानमंत्री था। फिर है आपका कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, उदारवादी दल। फिर है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, 1936 में। फिर है किसने यूरोपीय नील विगान मलिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजकुमार शुक्ला, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजकुमार शुक्ला। आइए आगे है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। आगे है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर, यंग इंडिया, ठीक है। फिर है आगे है फारसी यात्री अब्दुर्रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, देवराय 2। फिर है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा नारायण देव। फिर है आपका आगे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कि फिर है आपका अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस, जी हाँ, सुभाष चंद्र
बोस से कौन जुड़े और आयन आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शीलभद्र याजी। फिर है देव शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सर लियोनील कर्टिस। ठीक है, फिर है आगे कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली मारा गया। तो कौन मारे थे? ये मारे थे आपके डी नंबर उधम सिंह। ठीक है, चलिए ये आपका डी नंबर है उधम सिंह। फिर है आगे है यहाँ पर कि चीन यात्री, जी हाँ, चीन यात्री संगयुन ने भारत यात्रा की थी। तो भारत यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। फिर है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर इंडियन एसोसिएशन। फिर है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ निम्न में से? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1855 से 56। फिर है कलिंग नरेश का खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो बी नंबर चेदी वंश से। फिर है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी। इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो। जी हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो देखिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी नंबर लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन ने लिखा था। फिर है आपका आगे कि सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सिविल सर्विसेज से हटाया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर 1874 में। ठीक है, फिर है समाजवाद का समर्थन कौन था जो 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवादों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ठीक है, तो इसका आंसर जो वो हो जाएगा बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। फिर है आपका आगे नंबर का क्वेश्चन, ये है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक है, अखिल सभा का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। फिर है विरसा को सोते हुए पकड़ा। विरसा को सोते हुए पकड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, फिर है आगे है आपका कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अलाउद्दीन हसन। फिर है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर अब्दुल गफ्फर खां। फिर नेक्स्ट में है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यालय में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। फिर है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? एनी स्नेहलता वाडेकर, सरोजिनी नायडू, फिर मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। तो ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, फिर तो ये था आपका 100 क्वेश्चन। ये 100 क्वेश्चन इतिहास से 100 क्वेश्चन था और ये आपका हमारे सीरीज का पहला वीडियो था इतिहास का। तो और भी आपके आएंगे, ये आपका इतिहास का पार्ट 1 था जिसमें हमने 100 क्वेश्चन लिया, और पार्ट 1 फिर आगे पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आपके इतिहास के आएंगे। और भी आपके जो सब्जेक्ट है उनके भी वीडियो बहुत सारे आएंगे। ज्योग्राफी हो गया, ये सब हो गए, इकोनॉमिक हो गया, इन सब से और भी आएंगे वीडियो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब से आपके क्वेश्चन आएंगे, आगे सीरीज आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए कि ऐसे ही और जो वीडियो आएंगे सीरीज उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।